जिस तरह 3 काले कानूनों के उपर आप संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने मन च कदे कोई दया नहीं आई। किसान शहीद हो गए, कुर्बानियां हो गई, पर किसी बंदे ने अज तक इन्हों की पार्टी के बंदे ने किसी ने हमदर्दी अपने वो भरावां नाल नहीं जताई। तो इस करके जिहड़े लोगों के मन दे विच ऐसी भावना होवे, ऐसी धारणा होवे, आपां उन्हां तो की उम्मीद कर सकते हैं। अपना तो इक्को ही मकसद है कि आपां सारिआं ने इकट्ठे होकर इस संघर्ष के विच जिहड़ी बाजी लगी है उहनूं जितना है। ते चाहे सहारनपुर के थाने च मैं 6 घंटे बैठा रहा, ते चाहे सहारनपुर की यूपी पुलिस ने मेरे नाल जद्दोजहद की। लोग कहते तो शराब शरीफ है, पर शराफत की भी एक ताकत होंदी है। पर लेकिन जिदन मैं किसान के संघर्ष वास्ते लखीमपुर खीरी जा रहा सी, मेरे अंदरों जज्बात बदल गए सी। और मैं किसी पुलिस की किसी जद्दोजहद के उपरों डरिया नहीं, और मैं तकड़े तरीके नाल होके लखीमपुर खीरी गया, उत्थे भुख हड़ताल ते बैठिया जब तक वो आशीष मिश्रा दा गिरफ्तारी नहीं हुई उदों तक मैं वापस नहीं आया। थोड़ा बेटा होने के नाते, थोड़ा साथी होने के नाते हमेशा अपने इलाके दे, अपने सूबे दे हर साथी दे हर संघर्ष दे विच तुहानूं ये नमाना जा दास थोड़ी पिठ के पिछे हमेशा तुहानूं खड़ा मिलूगा। जिस तरह पिछले 4.5 साल अपने इलाके दे जे साडे किसान भरावां दे खेतां दे नाल 18 फुट सड़क बनन दा थां सी ना, तो मैं 18 फुट की सड़क बना दी। जिथे 12 फुट बनने की थां सी, जे भावें कच्चा पहा सी, उत्थे 12 फुट की सड़क बनाती। कदे कोई कमी नहीं छड्डी। सिर्फ इक्को ही सोच है कि मेरे इलाके दे लोग, मेरे लोग जिन्हां ने जिम्मेवारी मैनूं दित्ती है, वो मजबूती नाल अगे जान, उन्हां दी आमदन च वाधा होवे, उन्हां दे खेत बदन। सब तो पहला जिस तरह एग्रीकल्चर अफसर साहब ने दस्सिया कि साडे संगरूर जिले के किसानां ने वड्डियां मल्लां मारियां, झाड़ दे विच भी सब तो वध, पैदावार दे विच भी सब तो वध, और पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। इस गल वास्ते मैं सारे अपने संगरूर जिले के किसान भरावां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। और ये चंगी गल हुंदी है, साडे जिले ने हमेशा हर गल दे विच खास तौर पर किसान भरावां ने हमेशा मेहनत की है। और जदों भी सूबे नूं, देश नूं किसान की जरूरत पई है, किसान भरा हमेशा मूहरे खड़िया मिले। आज़ादी की लड़ाई होवे या उस तो बाद अतवाद पंजाब च आया, तो अज चाहे किसानी संघर्ष आया, सारे पंजाब के वर्गां ने जात पात तो उपर उठ के पंजाब की मजबूती वास्ते, देश की मजबूती वास्ते काम किया। और मैनूं पता है सेखो साहब ने बड़े विस्तार दे नाल मेरे जीवन बारे गल सांझ की। आपां सब नूं पता है कि पंजाब के किसान ने हमेशा अपना पेट भुखा रख के इस देश का पेट भरन का काम किया। और यही कारण है कि पंजाब हमेशा मजबूती नाल निकल के बाहर आया। और अज जे किसानी संघर्ष चलिया, तो उस संघर्ष के विच भी सारा पंजाब इकट्ठा होके 3 काले कानूनों नूं रद्द कराउण वास्ते इकट्ठा होके खड़ा है। चाहे पंजाब दे विच वड्डे पद्धर ते अंदोलन चलिया, चाहे लोगों ने, गरीबां ने, किसानां ने मिल के पंजाब दीयां सड़कां ते संघर्ष किया, तो उस तो बाद दिल्ली जाण दी गल कीती, तां पंजाब सरकार ने उस वेले दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जोरदार तरीके नाल मदद की और उस किसान दी संघर्ष की आवाज़ नूं मजबूत किया। और अज जे कुछ किसान भरावां दी शहादत हुई, बीजेपी दी मोदी सरकार ने उस शहादत के उपर अपना दुख भी सांझ नहीं किया। और दूजे पासे पंजाब सरकार ने जिथे माली मदद की गल आई, उत्थे माली मदद, और नाल दी नाल मैं जे संगरूर जिले की गल करा, मेरी कार दे विच 28 परिवारां दे बच्चों नूं नौकरी दे नियुक्ति पत्र कल्ले संगरूर जिले दे मेरी कार दे विच कल कैबिनेट दे विच सानूं मिले। और अज कुछ भरावां ने DAP की गल की है। कल कैबिनेट की मीटिंग सी, तुसीं सारिआं ने देखा किस तरह मुख मंत्री साहब ने कैबिनेट की मीटिंग तो बाद जदों प्रैस के नाल गलबात की, उस दे विच जिन्नियां साडियां पिंड दे विच गरीब लोगों वास्ते मोटरां दे बिल आउंदे सी, वो बिल भी माफ़ करते, जिहड़े पुराने खड़े सी वो भी माफ़ करते, तो अगे नूं मोटर का बिल भी माफ़ करता। तो जिहड़े शहरां दे विच भी पानी दीयां मोटरां दे बिल आउंदे सी, उन्हां दे उपर भी 50 रुपये पक्का करता। ये नहीं किया कि 100 रुपया या 125 रुपया उहनूं बिल नूं माफ़ करना है। की मन दे विच सोच है अपने पिंडां विच रहण वाले गरीब जनता, साडे किसान वीर
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੀਏਪੀ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਪੈਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਤੇ ਬਟਿਆਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਐਮ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਨਵੇਂ ਰੇਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਧੂਰੀ ਤੇ ਦਿੜਬਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਏਪੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਰੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਰੋਂ ਸੰਗਤ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬਦਲਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੌਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਰੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
कई बारी तो यह होंदा है सानू लगदा कि बिजली का मोटर फ्री है तो पानी जिन्ना मर्जी दब्बी चलो, पर जे पानी वध ला दो उहदे नाल कई बार झाड़ भी घट जाता है, तो जे पानी सही लग्या होवे तो झाड़ वध भी जाता है। तो मैं ये समझदा कि सरकार ने हमेशा खेतीबाड़ी नूं मजबूत करन वास्ते, किसान नूं मजबूत करन वास्ते ऐसे कैंपां नूं लाउण वास्ते हमेशा उपराला रखिया है। चाहे डेयरी की गल है, चाहे दुध की गल है, चाहे पशुओं के इंजैक्शन ला के उन्हां दे अगे सेहत की गल है, हर चीज़ नूं सिक्ख्या देण वास्ते चाहे मटीरियल प्रिंट होया, चाहे किताबां बणियां, ये साडे लोकां वास्ते हैं। मैनू सद्दा दिता सी आके तुहाडे नाल गलबात करन वास्ते, मैनू तां खुशी सी इस गल दी है कि मैं अपने भरावां नाल वो लोग जिन्हां ने साडे पंजाब नूं मजबूत करन वास्ते, पंजाब दी आर्थिकता नूं मजबूत करन वास्ते, पंजाब दे भविख नूं मजबूत करन वास्ते अपना कदे परवाह नहीं की, हमेशा पंजाब की परवाह की और अपनी कुर्बानी दी। वो लोगों के नाल गलबात करन वास्ते मैं अज उरे हाज़र होया। हो सकता किसी के मन के किसी की DAP घट आई होवे, वो भाई मैनू तुसीं दस दिओ। मैं ऑलरेडी चीफ एग्रीकल्चर अफसर साहब नूं कहता कि जिहड़ी जिहड़ी सोसाइटी विच घट है अगले 3 दिन पूरी कर दो, ताकि जदों किसान फसल बीजण वास्ते खेत जावे उहनूं DAP दा उहदे मन दे विच कोई भुलेखा ना रहे या उहदे मन दे विच कोई शकवा ना रहे कि उहदे कोल DAP दी कोई कमी है। और मेरा वादा है जिथे तक संगरूर जिले की गल है, असी किसी जगह के उपर DAP की कमी नहीं आन देवांगे। मैं तो साडी पूरी सरकार इस गल नूं खुद दिन पर दिन इनू मॉनिटर कर रही है ताकि किसी को दिक्कत ना आए। हाँ ये ठीक है, पहला आपां जदों फसल लाउणी हुंदी सी पहले ही DAP लिया के रख लेंदे सी कि जिन्नी सानू पूरे सीजन च लोड़ है वो असी पहले ही अपने कोल काबू कर लीजिए। हुण दिल्ली की BJP की सरकार ने अगर नहीं भेजी या घट भेजी तो मैं समझदा उहदे उपर साडे उपर कोई गल नहीं चलती। मैनू याद है कि कल खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने मनप्रीत जी नाल ते मुख्यमंत्री साहब नाल कैबिनेट च भी गल की कि असी रशिया तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के कई लोग बाहरले मुल्कों के कई लोग अपना यूरिया सानू DAP देने वास्ते तैयार हैं। पर लेकिन ये भारत सरकार की एक हदायत लगी हुई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि कोई भी सूबे की सरकार सीधे तौर पर DAP बाय नहीं कर सकती। और आपां सबनूं पता है ये दिल्ली वालियां दी सरकार का की अड़ियल रवैया है। जिस तरह 3 काले कानूनों के उपर आपां संघर्ष कर रहे हैं, इन्हां दे मन च कदे कोई दया नहीं आई। किसान शहीद हो गए, कुर्बानियां हो गई, पर किसी बंदे ने अज तक इन्हां दी पार्टी के बंदे ने किसी ने हमदर्दी अपने वो भरावां नाल नहीं जताई। तो इस करके जिहड़े लोगों के मन दे विच ऐसी भावना होवे, ऐसी धारणा होवे, आपां उन्हां तों की उम्मीद कर सकते हैं। अपना तो एको ही मकसद है कि आपां सारिਆਂ ने इकट्ठे होकर इस संघर्ष के विच जिहड़ी बाजी लगी है उहनूं जितना है, और जदों आपां सारे इकट्ठे होवांगे उहनूं जरूर जितांगे। ये मेरा वादा तुहाडे नाल। इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, ना मैनूं कोई ज़्यादा बोलण दा चाव है, पर लेकिन मैं तुहानूं ये गल जरूर कहना चाहना है। अज लखीमपुर खीरी की गल आई ना, तो चाहे सहारनपुर के थाने च मैं 6 घंटे बैठा रहा, तो चाहे सहारनपुर की UP पुलिस ने मेरे नाल जदमजहद की, पर मेरे अंदर उस दिन बहुत सारे लोग तुसीं मैनूं जानदे हो नेड़े तो, तुहानूं पता मैं तो सिद्दड़ जा बंदा, लोग कहंदे तां शराब शरीफ है, पर शराफत की भी ताकत होंदी है। पर लेकिन जिद्दन मैं किसान के संघर्ष वास्ते लखीमपुर खीरी जा रहा सी, मेरे अंदरों जज्बात बदल गए सी, और मैं किसी पुलिस की किसी जदमजहद के उपरों डरिया नहीं, और मैं तकड़े तरीके नाल होके लखीमपुर खीरी गया, उत्थे भुख हड़ताल ते बैठिया जब तक वो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई उदों तक मैं वापस नहीं आया। चाहे मेरे सिद्धू साहब प्रधान नाल गए तो चाहे सो इस करके मैं थोड़ा छोटा भरा होने के नाते, थोड़ा बेटा होने के नाते, थोड़ा साथी होने के नाते हमेशा अपने इलाके दे, अपने सूबे दे हर साथी दे हर संघर्ष के विच थानू ये नमाना जा दास थोड़ी पिठ के पिछे हमेशा थानू खड़ा मिलूगा। जिस तरह पिछले 4.5 साल अपने इलाके दे जे साडे किसान भरावां दे खेतां दे नाल 18 फुट सड़क बनन दा थां सी ना, तो मैं 18 फुट की सड़क बनाती। जिथे 12 फुट बनने की थां सी, चाहे भावें कच्चा पाहा सी, उत्थे 12 फुट की सड़क बनाती, कदे कोई कमी नहीं छड्डी। सिर्फ एको ही सोच है कि मेरे इलाके दे लोग, मेरे लोग जिन्हां ने जिम्मेवारी मैनू दी है वो मजबूती नाल अगे जान, उन्हां दी आमदन च वाधा होवे, उन्हां दे खेत बदन, उन्हां दे बच्चे अगे जान। ये मेरे मन दे विच हमेशा सोच रहिंदी है, और उस सोच नूं रखते हुए मैं हमेशा अपना काम करदा है। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहंदा होया तुसीं सारे आए हो, तुहानूं सारिआं नूं दिल दीआं गहराइयां तो वड्डी पैदावार करन ते हमेशा साडे जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग वालों समय समय तो जो सबसिडी आती है उन्होंने अवेल करन ते किस तरह तुसी बहुत सारे लोगों ने पराली ना साड़ के बहुत सारे लोगों की सेहत नूं तुसी ठीक रखने का काम किया। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा होया अपना स्थान लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।